देखिए हमारे सामने एक ये क्वेश्चन है 119 बटे 121, 151 बटे 155, 31 बटे 37, 63 बटे 75 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, या यहां पर हम बोल सकते हैं भिन्न कौन सी है। ये क्वेश्चन अक्सर पेपरों में आता है, जैसे नवोदय हो गया, मेरिट कमीज हो गया, है ना। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन हम छोटी सी छोटी विधि से कैसे हल करेंगे। तो सरल है, बस आपको समझना है। सबसे पहले तो हमें ये गैस करना है इनका अंतर कितना है। जैसे अपन ने देखा 119 बटे 121 कितने का अंतर है, 2 का। यहां पर देखा अपन ने 151 बटे 155 कितने का अंतर है, 4 का। यहां देखा अपन ने 31 बटे 37 कितने का अंतर है, 6 का। यहां देखा अपन ने 63 बटे 75 कितने का अंतर है, 12 का। ठीक है, एक बात हमने समझा कि हाँ यहाँ 6 का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है 2 का। कैसे, यहाँ पर 2, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 12, ये है ना। चलो इन सब का हम क्या करेंगे, यहां पर अपन ने देखा कितने का अंतर है, 2 का। यहां पर कितने का अंतर है, 4 का। यहां कितने का अंतर है, 6 का। यहां कितने का अंतर है, 12 का। ये अपन ने चारों के अंतर देखे, ठीक है। इन चारों का लेंगे हम क्या लेंगे, लासा लेंगे। लासा जानते हैं आप लोग, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। अब देखो उसमें लेने के लिए एक तो ये है कि आप लिखो 2, 4, 6, 12, फिर इसको काटो। या एक और अपन को गैस लगाना है, जो इसमें बड़ी संख्या आती है, जो बड़ी संख्या आती है, क्या उस संख्या में इन सभी संख्याओं का भाग जा रहा है। अगर जा रहा है तो फिर यही लासा होगा। लास्ट में अगर इस संख्या में इन सभी का भाग जा रहा है तो फिर यही लासा होगा लास्ट में। अगर नहीं जा रहा है तो फिर ऐसे कर लें। तो अपन ने देखा यहां पर बड़ी संख्या जो हमारी है वो 12 है। अब 12 में हमने 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12, 6 का तो जा रहा है। 4 से देखें हम, 4 की 12, 4 का भी जा रहा है। फिर हमने देखा 2, 2 छक्का 12। मतलब हमने एक बात यहां पर गैस की कि ये जो 12 है इन सभी के इसमें भाग जा रहा है। मतलब इन सब का जो लासा आएगा, इन सब का जो लासा होगा वो कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, चलिए यहां तक आ गए। अब ये जो 12 है इन सभी में इसका कर दो गुणा। क्या कर दो, गुणा। चलो हम गुणा करते हैं। कैसे गुणा करते हैं, 119 बटे, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 2, तो यहां पर अपन ने 2 लिखा, गुणे 12 कर दिए। पहली संख्या हो गई। ध्यान देना, यहां पर लिखा अपन ने 151। यहां पर कितने का अंतर है, यहां अंतर है 4 का, तो हम बटे में 4 लिखेंगे, गुणे 12। फिर यहां पर आए अपन, यहां लिखा अपन 31 बटे, यहां पर कितने का अंतर है, 6 का, तो अपन ने यहां 6 लिखा, गुणे 12 कर दिए। लास्ट में आए अपन, क्या है 63, यहां पर कितने का अंतर है, यहां हम जानते हैं 12 का अंतर है, तो यहां ये 12 करना, बस इतना करना है। चलिए काट दें अपन, 2 छक्के 12, यहां पर 4 की 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। अब जो बचा है बस उसका गुणा कर दो। यहां अपन ने गुणा किया कैसे, 119 गुणे 6, तो 9 छक्का 54, 6 कम 6 5 11, 6 कम 6 और 1 7, ये आया हमारा 714। फिर इसमें देखा अपन ने 3 का करना है इसमें गुणा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3 1 4, ये हो गया। इसमें किया अपन ने 2 एकम 2, 2 3 6, ये हो गया, और ये 63। लो हमारे सामने संख्याएं आ गई। अब हम बता सकते हैं कि हाँ सबसे बड़ी संख्या तो ये है, सबसे छोटी संख्या ये है। अब वो पूछ सकता है आरोही क्रम अवरोही क्रम, आरोही अवरोही, ये 2 भी आ सकते हैं आपके पेपर में। कैसे, वो बोल सकता है को अवरोही क्रम में लिखिए, इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो देखिए आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही जो होता है, आरोही होता है उसका ये निशान है, ये निशान है। ठीक है, और जो अवरोही है मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब ये वाला। ठीक है, जैसे हमें सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम,
आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, क्यों? क्योंकि हमें बढ़ते जाना है, आरोही, आगे बढ़ना है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें देखा अपन ने कौन सी है, ये सेकंड है, तीसरी वाली। तीसरी वाली कौन सी संख्या हमारी, ये वाली, तो हमने लिखा 31/37, ये हो गया। अब हमने देखा ये छोटी है, इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी कौन सी है, ठीक है, इससे बड़ी कौन सी है, यही होगा। एक मिनट यहां बंद करना। चलिए देखिए, तो ये है सबसे छोटी, जो सबसे छोटी संख्या होती है हमेशा उसकी तरफ इसका जो चोंच है, चोंच बनी रहती, या अपन बोल सकते हैं इसका ये कोना होता है या मुंह बंद होता है। तो 31/37, फिर इससे बड़ी कौन सी है, दूसरे नंबर ये वाली है, यानी ये चौथी वाली है, तो अपन ने लिख दिया 63/75 ये। फिर और आगे बढ़े अपन, इससे बड़ी कौन सी है, ये है दूसरे नंबर वाली, यानी 151/155, और जो लास्ट में सबसे बड़ी है वो क्या है अपनी 119/121, ये आया। ये आया कौन सा, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटी, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये। अगर अवरोही क्रम पूछा जाए, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ी कौन सी है 119/121, फिर इससे छोटी कौन सी है, इससे छोटी तो ये वाली है 151/155, फिर इससे और छोटी कौन सी है 63/75, और इससे और छोटी कौन सी है 31/37। ठीक है, इसमें इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी दूसरे नंबर की कौन सी संख्या है, तो सबसे छोटी दूसरे नंबर की अपनी अपन बता सकते हैं। अगर सबसे बड़ी कौन सी है, या इसमें ये भी पूछ सकता है वो के लास्ट में जो संख्या है वो कौन सी है, पहली संख्या कौन सी है। तो ये सारे क्वेश्चन अपन इस प्रकार से हल कर सकते हैं।